एग्रीमॉस। अब देखो, हर एक फसल में पर्टिकुलर स्टेजेस जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमें फल चाहिए, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, अगर हमें फल चाहिए तो फल बनने के लिए सबसे पहला क्या आना चाहिए हमारे फसल पे? अगर हमें फल चाहिए तो सबसे पहले हमारे फसल में जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में फूल आने चाहिए, तब भी फूल से फल बनेगा। तो फल आने के लिए हमारे फसल में बहुत ज्यादा संख्या में फूल आने चाहिए। तो एग्रीमॉस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे फसल में प्रजनन क्षमता को, फसल की जो प्रजनन क्षमता होती है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव पावर बोलते हैं, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो स्पेशली उन किसानों के लिए बनाया बनाया गया है जो किसान सब्जियों की खेती बाड़ी करते हो, जो फूलों की खेती बाड़ी करते हो, फलों की खेती बाड़ी करते हो। तो ये जो एग्रीमॉस है वो स्पेशली ऐसी जो फसलें होती है, जब सब्जियों की फसल, फूलों की फसल या फिर फलों की फसल, तो इसके लिए हम वहाँ पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत के समय में किसानों को उनके पर्टिकुलर फसल में, पर्टिकुलर क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा समस्या है, यानी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। दिक्कतें किस तरह की थी? उनके यहाँ पे फूल नहीं आते थे। अगर फूल ही नहीं आएगा तो फल कैसे बनेगा? राइट? अगर फूल ही नहीं आएगा तो फल कैसे बनेगा? तो उनके पर्टिकुलर क्रॉप्स में, पर्टिकुलर फसल में फूल नहीं आते थे। फूल आते थे लेकिन कम संख्या में आते थे, फूल झड़ जाते थे, फूल से फल नहीं बनता था, फलों का जो आकार है वो आपको एक समान नहीं दिखाई देता था। यानी आपको फॉर एग्जांपल टमाटर है, वो आपको गोल नहीं दिखाई देता था, छोटा या बड़ा दिखाई देता था। आपको फलों पर चमक दिखाई नहीं देती थी। तो शुरुआत के समय में किसान को इन समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता था। राइट? अगर उनके यहाँ पे फूल नहीं आए, पर्टिकुलर फसल में अगर फूल नहीं आए, फूल झड़ गए, तो उनकी जो पैदावार है वो कम होती थी, पैदावार उनकी बढ़ती नहीं थी। तो अगर हम एग्रीमॉस का वहाँ पे इस्तेमाल करते एग्रीमॉस का हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सब्जियों की फसल हो, चाहे फूलों की फसल हो, फलों की फसल हो, अगर हम वहाँ पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट क्या दिखाई देगा? नंबर 1, उस पर्टिकुलर फसल में फूल आना शुरू हो जाएँगे। जहाँ पे पहले फूल नहीं आते थे, तो एग्रीमॉस के इस्तेमाल करने से वहाँ पे फूल जो है वो आना शुरू हो जाएँगे। दूसरा, जहाँ पे पहले फूल कम संख्या में आते थे, वहाँ पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल करने से फूल ज़्यादा संख्या में आएँगे। तीसरा, जहाँ पे पहले फूल झड़ जाते थे, तो एग्रीमॉस का इस्तेमाल करने से, एग्रीमॉस का स्प्रे करने से वहाँ पे फूल झड़ेंगे नहीं। चौथा, जहाँ पे पहले फूल से फल नहीं बनता था, तो एग्रीमॉस के इस्तेमाल से वहाँ पे फूल से फल बनेगा। जहाँ पे पहले फलों का जो आकार है, वो आपको एक समान नहीं दिखाई देता था, तो एग्रीमॉस के इस्तेमाल करने से, अगर हमने वहाँ पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल किया, तो फलों का जो आकार है, वो आपको एक समान दिखाई देगा। जहाँ पे पहले फलों पर चमक दिखाई नहीं देती थी, तो एग्रीमॉस के इस्तेमाल से आपको वहाँ पे फलों पर चमक दिखाई देगी। तो एग्रीमॉस का इस्तेमाल करने से किसान जो है वो क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज़, शेप और कलर, इन पाँचों पे बहुत अच्छे तरीके से रिज़ल्ट ले सकता है, राइट? तो हम इसका इस्तेमाल कौन-कौन सी फसल में कर सकते हैं? सब्जियों की फसल में फॉर एग्जांपल टमाटर की हो गई, बैंगन की हो गई, मिर्च की हो गई, राइट? सब्जियों में जितनी भी फसल होती है, शिमला मिर्च, वहाँ पे भी हम एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों की खेती में जैसे रोज़ हो, एस्टर हो, मैरीगोल्ड हो, उसको हम गेंदा बोलते हैं, तो वहाँ पे भी हम एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि फूल जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाए। फलों पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आम के पेड़ पर, अमरूद पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी फलों वाली फसल है, वहाँ पे हम एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? और ऐसी फसल जहाँ पे फूल से तीसरे-चौथे दिन बाद, ऐसी फसल जहाँ पे फूल से फल बनना शुरू हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने देखा होगा टोमेटो में, तो जब भी उनकी फ्लावरिंग स्टेज होती है, तो हर तीसरे-चौथे दिन बाद फूल से फल बनना शुरू हो जाता है, राइट? हर तीसरे-चौथे दिन बाद फूल से फल बनना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसी फसल में 20-20 दिन के गैप में हम वहाँ पे स्प्रे कर सकते हैं। अब ऑरेंज की फसल में भी संतरे की फसल में भी आप एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? जो नागपुर में अभी
संतरे की फसल जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो हम संतरे पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, केले की फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी फसल है जहाँ पे हर तीसरे चौथे दिन बाद फूल से फल बनना शुरू हो जाता है, तो हम वहाँ पे 20-20 दिन के गैप में एग्रीमॉस का स्प्रे कर सकते हैं। तो हमें यूज कितना करना है? 15 लीटर पानी में 20 ml, या हमें यूज कितना करना है? 15 लीटर टैंक में 20 ml। अब देखो, जिनके बड़े बड़े बाग होते हैं, सेब के बाग हो गए, आम के बाग हो गए, संतरे के बाग हो गए, तो वहां पे तो 15 लीटर का टैंक यूज नहीं होता। वहां पे यूज होता है 200 लीटर, 500 लीटर की टंकी यूज होती है, 1000 लीटर की टंकी यूज होती है। तो जितने भी बड़े बड़े बाग होते हैं, तो आप वहां पे 1 ml पर लीटर के अकॉर्डिंग एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। 1 ml पर लीटर के अकॉर्डिंग आप वहां पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने 200 लीटर पानी लिया है तो आप वहां पे 200 ml एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 लीटर पानी लिया है तो 500 ml एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिनके पास बड़े बड़े टैंक है स्प्रे करने के, तो वहां पे आप 1 ml पर लीटर के अकॉर्डिंग वहां पे यूज कर सकते हैं। जिनके पास 15 लीटर का टैंक है वो वहां पे 20 ml के हिसाब से यूज कर सकता है। तो एग्रीमॉस को इस्तेमाल करने का सही समय कब है? फूल आने से 20 दिन पहले। हम एग्रीमॉस का किसी भी फसल पे, किसी भी क्रॉप्स पे फूल आने के 20 दिन पहले या फिर फूल आने के 20 दिन बाद, फूल आने के 20 दिन पहले या फिर फूल आने के 20 दिन बाद हम वहां पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन कौन सी फसल हो गई? सब्जियों सब्जियों की फसल हो गई, फूलों की फसल हो गई, जितने भी फल आते हैं उनकी फसल हो गई, प्लस जो हम धान की फसल, अनाज की फसल, तो अनाज के फसल में भी हम एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी एक चीज लिख लीजिएगा कि हम अनाज की जितनी भी फसल है उन अनाज की फसल में भी हम वहां पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, कॉटन की फसल में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब करण जी ने क्वेश्चन पूछा है कि कॉटन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, आप कॉटन की फसल में भी एग्रीमॉस का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं, ताकि उसमें जो कॉटन है वो बहुत ज्यादा संख्या में आ जाए, राइट। तो ऑब्वियसली चने की फसल में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनाज वाली जितनी भी फसल है उन सारी फसल में आप एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। जी बिल्कुल, सोयाबीन की फसल में भी। अब कोकोनट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोकोनट में आपको ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल करेंगे। हम इसके बाद वाला जो प्रोडक्ट है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे, राइट। आप सोयाबीन की फसल में यूज कर सकते हैं। तो एग्रीमॉस का सही समय है यूज करने का फूल आने से 20 दिन पहले या फिर फूल आने के 20 दिन बाद, राइट। तो जितनी भी आप अगर आपको एग्रीमॉस को ध्यान में रखना है, तो जितनी भी फूल फल वाली फसल है, जितनी भी फूल फल वाली फसल है उन सारे फसल पे हम वहां पे एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे फूल से फल बनना शुरू हो जाता है, जहाँ पे फूल से फल बनना शुरू हो जाता है, अब उन फसल में एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट जो है नैनोटेक, जितने भी जहां पे भी फूल से फल बनना शुरू हो जाता है, आप वहां पे 20-20 दिन के गैप में स्प्रे कर सकते हैं। जहां पे भी हर तीसरे चौथे दिन बाद फूल से फल बनना शुरू हो जाता है, आप वहां पे 20-20 दिन के गैप पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नैनोटेक के बारे में। तो नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपनी ओर से कुछ देने का काम करता है, राइट। नैनोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपनी ओर से कुछ देने का काम करता है, राइट। तो जैसे हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के अच्छी ग्रोथ होने के लिए हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन, वेल बैलेंस डाइट, हम इसका हमारे बॉडी की अच्छी ग्रोथ होने के लिए जैसे वेल बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे फसल में, हमारे मिट्टी में अच्छी पैदावार होने के लिए, उनके सही से ग्रोथ होने के लिए ऐसे 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की वहां पे आवश्यकता होती है। तो 16 प्रकार के न्यूट्रिएंट कौन से हैं? इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ये आप नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। 3 जो है वो आपके बेसिक आते हैं,
वो है आपके ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। फिर आते हैं आपके प्राइमरी, जिसको हम एनपीके बोलते हैं। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी। सेकेंडरी में आपको दिखाई देगा कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। और लास्ट में आते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। लास्ट में आते हैं आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है आपके जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। राइट, तो 7 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो नैनोटेक में आपको ज्यादा करके सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नैनोटेक में ज्यादा करके आपको सेकेंडरी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चिलेटिंग किए गए हैं। अब चिलेटिंग क्या होता है? तो चिलेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि पहले क्या होता था कि अगर हमने मिट्टी में सल्फर डाल दिया, अगर मिट्टी में सल्फर पहले से ही मौजूद हो, ऊपर से हमने जिंक डाल दिया, कॉपर डाल दिया, तो ये आपस में रिएक्शन करके एक अलग सॉल्ट्स बनाते थे, एक अलग सॉल्ट्स बनाते थे। और हमारे फसल को जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने चाहिए वो वहां पे प्रोवाइड नहीं करते थे। राइट, तो चिलेटिंग करने का ये फायदा होता है कि आप इसको किसी भी फर्टिलाइजर्स के साथ मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज न्यूट्रिएंट्स जो है वो वहां पे स्टेबल रहेंगे। राइट, स्टेबल होने के कारण जो हमारे फसल को जो न्यूट्रिएंट्स इन्हें प्रोवाइड करने चाहिए वो वहां पे करेंगे। राइट, लेकिन इनका जो निर्माण होता है, चिलेटिंग का जो प्रोसेस होता है वो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। इसलिए ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो नैनो चिलेटेड है। इनका जो निर्माण है वो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। इसके लिए हम इनको नैनो चिलेटेड बोलते हैं। तो देखो, माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो रोल है वो आपको मिट्टी में दिखाई देगा, क्योंकि जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है या फिर बारिश बहुत कम है वहां पे आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई देगी। या फिर जहाँ पे मिट्टी का पीएच है बहुत हाई हाई बहुत ज्यादा है, यानी मिट्टी बहुत क्षारीय है, तो वहां पे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी आपको दिखाई देगी। जहाँ पे मिट्टी का पीएच बहुत कम है वहां पे भी आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी दिखाई देगी। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की नैनोटेक का जो इस्तेमाल है, या आप किसी खाद में भी इसका मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो गोबर की खाद आती है मार्केट में, जितने भी तरह के फर्टिलाइजर्स है, उन सारे फर्टिलाइजर्स के साथ हमें नैनोटेक को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 100 किलो पकी हुई गोबर की खाद ली है तो उसमें हमें 500 ग्राम से 1 केजी नैनोटेक का वहां पे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद फिर इसका प्रयोग जो है वो अपने खेत में करना है। 100 किलो गोबर के खाद के साथ हमें 500 ग्राम नैनोटेक और 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से हम वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, नैनोटेक का जो रोल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो रोल होता है वो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है, वो आपको दो चीजों पर दिखाई देगा। नैनोटेक का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको दो चीजों पर दिखाई देगा। नंबर 1 पत्तियों पर यानी लीव्स पर, और नंबर 2 फलों पर। राइट, तो हम एक एक करके समझ लेते हैं कि पत्तियों में नैनोटेक किस तरह से काम करता है। राइट, तो जो किसान पत्तियों की खेती करता हो, जैसे तंबाकू की हो गई, एलोवेरा हो गई, पेपरमिंट, चाय की पत्ती हो गई, तो जहाँ पे पत्तियों की क्वालिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कर्नाटक में आप जाओगे तो वहां पे आपको तंबाकू की खेती जो है वो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। असम में आपको चाय की पत्ती की जो पत्तियां हैं वो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगी। तो ऐसी सारी फसल पत्तियों की खेती में हम वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पे पत्तियों की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पत्तियां फील्ड में से तोड़कर फैक्ट्री में अलग अलग प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं, तो ऐसी पत्तियों में हम वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पत्तियों की खेती पर, फॉर एग्जांपल अगर हम एलोवेरा पे नैनोटेक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे एलोवेरा की जो पत्तियां हैं उसको हरा भरा बनाने का काम करेगा, यानी उसमें क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा, ये आपके पत्तियों के सरफेस को चौड़ा करने का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल एलोवेरा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये एलोवेरा के जो सरफेस होते हैं उसको चौड़ा करने का काम करेगा, ताकि उसमें से ज्यादा जेल निकाल सके। राइट, पेपरमिंट में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उसमें से ज्यादा तेल निकाल सके। तो ऐसे सारे पत्तियों पे, जहाँ पे पत्तियों की क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो हमें वहां पे 20-20 दिन के गैप में
नैनोटेक का स्प्रे करना है। हम इसके 2 स्प्रे करेंगे 20-20 दिन के गैप में, और हमें यूज कितना करना होगा, 1.5 ग्राम पर लीटर। पत्तियों, अगर कोई किसान पत्तियों की खेती करता हो तो वहां पे हमें 20-20 दिन के गैप में हम इसके 2 स्प्रे करवाएंगे, और हमारी डोज की मात्रा होगी 1.5 ग्राम प्रति लीटर। ये हो गया पत्तियों के ऊपर। अगर कोई किसान फलों पर इसका इस्तेमाल करना चाहता हो, राइट, अगर कोई किसान फलों पर इसका इस्तेमाल करना चाहता हो, आपने बहुत बार देखा होगा कि फल जो होते हैं वो बीच में से फट जाते हैं। फल जो होते हैं वो बीच में से फट जाते हैं। फॉर एग्जांपल टोमेटो आपने देखा होगा कि वो बीच में से क्रैक हो जाता है, यानी बीच में से फट जाता है। अनार भी बीच में से फट जाते हैं। या फिर ऐसा किसान आपको आके पूछे कि मुझे दाने का साइज बड़ा करना है, फलों का आकार बड़ा करना है, तो आप वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां पे भी दाने का साइज बड़ा करना हो, फलों का आकार बड़ा करना हो, राइट, फलों को फटने से बचाना हो, तो ऐसे फलों पर हम नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वहां पे रिजल्ट क्या दिखाई देगा, नंबर 1, ये फलों को अंदर से सड़ने से बचाएगा। ये जो हमारे फल होते हैं उसको अंदर से सड़ने से बचाएगा। दूसरा, ये हमारे फलों की शेल्फ लाइफ, हमारे फलों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने का काम करेगा, ताकि हमारा जो फल है वो जल्दी खराब ना हो, वो ज्यादा समय के लिए टिका रहे, लंबे समय के लिए वो टिका रहे। ये हमारे इसलिए ये हमारे फलों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करता है, राइट। तो एग्री नैनोटेक का हम फलों पर इस्तेमाल कब करेंगे, जब भी फूल से फल बनना शुरू हो जाता है। जब भी फूल से फल बनना शुरू हो जाता है, आप वहां पे नैनोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें यूज कितना करना है, 2 ग्राम पर लीटर। वहां पे हमें यूज कितना करना है, 2 ग्राम पर लीटर, राइट। तो तो एक 1 सेकेंड ना, हम एग्रीमॉस की जगह शुगर केन के लिए हम क्या एग्रीमॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर आप एग्रीमॉस की जगह पे आपको बेहतर रिजल्ट जो है वो आपको नैनोटेक से वहां पे शुगर केन में दिखाई देंगे, राइट। जी हाँ, हम नैनोटेक का इस्तेमाल जो है वो हम सभी तरह के फसल में कर सकते हैं, राइट। नैनोटेक का जो इस्तेमाल है वो हम सभी तरह के फसल में कर सकते हैं। तो अब हम लास्ट एक और प्रोडक्ट है हमारा एग्री गोल्ड। तो एग्री गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे फसल में, हमारे क्रॉप्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है। हमारे फसल में, हमारे क्रॉप्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो एग्रीगोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में हेल्प करता है। यह हमारे फसल को, हमारे क्रॉप्स में जो क्लाइमेट में बार बार अनइवन चेंज होता है, यानी क्लाइमेट में जो बार बार बदलाव होता है, तो उसके कारण हमारे फसल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। यानी उसके कारण बार बार क्लाइमेट चेंज होने के कारण हमारे फसल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो उस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए वहां पे एग्रीगोल्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर किसी फसल में कीड़ा लगा है, कोई पेस्ट लगा है, कोई फंगस लगा है, या फिर सूखा पड़ा है, पाला पड़ा है, राइट। तो ये क्या होता है, हमारे फसल में जो स्ट्रेस आता है उसके कारण होता है। तो इन सारे फसल में हम स्ट्रेस से, उस पर्टिकुलर फसल को, उस पर्टिकुलर क्रॉप्स को स्ट्रेस से बाहर निकालने में हम वहां पे एग्रीगोल्ड यूज कर सकते हैं, राइट। ये आपके क्रॉप्स के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। जैसा आप स्पाइरुलिना को जानते हैं, ये हमारा हेल्थ केयर में का प्रोडक्ट है। ये हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, राइट। जैसे स्पाइरुलिना जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, उसी तरह से एग्रीगोल्ड जो है ये हमारे फसल में इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। एग्रीगोल्ड का जो मेन काम होता है वो हमारे फसल के जड़ में होता है। एग्रीगोल्ड का जो मेन काम होता है वो हमारे फसल के जड़ में होता है। कभी कभार आपको किसान ने पूछा होगा कि हमारे फसल की जो जड़ होती है वो सूख जाती है,
फसल की जो ग्रोथ होती है वो ठीक तरीके से नहीं होती, तो वहां पे हम एग्री गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जड़ों में व्हाइट रूट्स को डेवलप करने का काम करता है। एग्री गोल्ड क्या काम करता है? ये हमारे फसल में, हमारे क्रॉप्स में व्हाइट रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो एग्री गोल्ड का जो इस्तेमाल है वो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं, हम इसको किसी खाद में भी मिला सकते हैं, या फिर जब भी हम अपने खेत में सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करते समय भी हम एग्री गोल्ड का वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे फसल में बहुत ज्यादा पाला पड़ा है, सूखा है, या फिर कोई इंसेक्ट्स लगा है, पेस्ट लगा है, तो वहां पे हम एग्री गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं। तो हमें यूज कितना करना है? 1.5 ग्राम प्रति लीटर। वहां पे हमें यूज कितना करना है? 1.5 ग्राम प्रति लीटर। अगर कोई किसान स्प्रे में इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो हमें यूज कितना करना है? 1.5 ग्राम प्रति लीटर। अगर कोई किसान किसी खाद में मिला करके इसका इस्तेमाल करना चाहता हो, जैसे एनपीके हो गए, आपकी डीएपी हो गई, या फिर मार्केट में जितने से गोबर की खाद हो गई, अगर कोई किसान किसी खाद में मिला करके इसका इस्तेमाल करना चाहता हो, या फिर जब भी अपने खेत में सिंचाई करता है, जब भी किसान अपने खेत में सिंचाई करता है, अपने फसल को पानी देता है, तब आप वहां पे 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग वहां पे हम एग्री गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे हम 100 से 200 ग्राम पर एकड़ के अकॉर्डिंग हम वहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अब संध्या जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जी अगर फसल सूख जाती है तो क्या प्रयोग करें? बिल्कुल मैडम, आप वहां पे जब भी, जहाँ पे भी फसल सूख जाती है, तो वहां पे आप एग्री गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। तो अब हम एक चार्ट देखेंगे, लास्ट में हम एक चार्ट देखेंगे। तो जितने भी 90 से 120 दिन की जितने भी फसल होती है, जो 90 से 120 दिन की जितनी भी फसल होती है, उन फसल में अगर कोई किसान शुरू से लेके अंत तक हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता हो, तो उन्हें हमें कौन कौन से समय में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करवाने हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। राइट। सबसे पहला जो है, सॉइल एप्लीकेशन एट सोइंग, यानी जब भी कोई किसान अपना खेत तैयार करवाता है आने वाले फसल लेने के लिए, या फिर बुआई करने से पहले, हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, बायोफंगिसाइड और एग्री 82। हम वहां पे 3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स 5 kg, एग्री बायोफंगिसाइड 500 ग्राम, और एग्री 82 जो है 150 ml। ये आपका 1 एकड़ के हिसाब की 1 एकड़ के लिए डोज रहेगा। और जो प्लस होते बीच में प्लस है, ये आप इसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। जब भी हम कोई फसल की बुआई करते हैं, या फिर जब भी हम अपना खेत तैयार करवाते हैं, तब हम शुरुआत के समय में ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स 5 kg प्लस बायोफंगिसाइड 500 ग्राम प्लस एग्रेडिटिव 150 ml 1 एकड़ के हिसाब से हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। इसके बाद आता है, जब भी हम अपने फसल की बुआई करने से पहले हम उसका सीड ट्रीटमेंट करते हैं। जब भी हम कोई फसल की बुआई करते हैं, तो बुआई करने से पहले हम वहां पे सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट में हम क्या यूज करवाएंगे? बीज उपचार में एग्री ह्यूमिक 5 ml प्लस एग्री बायोफंगिसाइड 10 ग्राम पर केजी। एग्री ह्यूमिक 5 ml पर केजी प्लस एग्री बायोफंगिसाइड 10 ग्राम पर केजी। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। यानी एक साइड में हमने मिट्टी में उसका उपचार किया, दूसरे साइड में हमने इसका बीज उपचार करवाया। अब हम, अगर कोई किसान 20 दिन बाद, अगर कोई किसान 20 दिन के बाद, यानी जब भी हम कोई फसल की बुआई करते हैं, तो फसल की बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद पर्टिकुलर फसल जो है वो 3-4 पत्तियों पर आती है, तब हम वहां पे एग्री ह्यूमिक 30 ml, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 5 ml, ये हम 15 लीटर टैंक में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट। जब भी हमारी फसल जो है वो 3 या 4 पत्तियों पर आती है, तब हम वहां पे एग्री ह्यूमिक 30 ml, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 5 ml, ये हम 15 लीटर टैंक में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। अगर कोई किसान किसी खाद के साथ इसका मिक्स करके इस्तेमाल करना चाहता हो, अगर कोई किसान किसी खाद में मिक्स करके इसका इस्तेमाल करना चाहता हो, तो वहां पे हमें कितना यूज करवाएंगे?
5 kg ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स प्लस 100 ग्राम एग्रीगोल्ड और 150 ml एग्री 82। अगर कोई किसान किसी खाद में मिक्स करके इसका इस्तेमाल करना चाहता हो तो हम 5 किलो ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, 100 ग्राम गोल्ड और एग्री 82 जो है 150 ml, ये हम 1 एकड़ के लिए हमारा डोज रहेगा। इसके बाद आती है पर्टिकुलर फसल में, पर्टिकुलर क्रॉप्स में फूल आने की अवस्था शुरू हो जाती है, यानी फ्लावरिंग स्टेज होती है। तो फ्लावरिंग स्टेज में हम क्या यूज करेंगे? बायोफंगिसाइड 30 ग्राम और एग्रीमॉस 20 ml और एग्री 82 5 ml। हम क्या यूज करवाएंगे? बायोफंगिसाइड 30 ग्राम, एग्रीमॉस जो है वो 20 ml और एग्री 82 5 ml, ये हम 15 लीटर टैंक में मिक्स करके यूज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है, अब इसका इस्तेमाल कब कर सकते हैं? फूल आने के 20 दिन पहले, या फिर फूल आने, स्टेप चौथा जो है, ये आपके फूल आने के 20 दिन पहले हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई किसान फूल आने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहता हो, अगर कोई किसान फूल आने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहता हो तो हम क्या यूज करवाएंगे? एग्री नैनोटेक, 1 सेकंड में स्लाइड थोड़ी छोटी करता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 जो है 5 ml, यह हमें 15 लीटर टैंक में मिक्स करके इसका यूज करना है। अगर कोई किसान फूल आने के 20 दिन बाद इसका इस्तेमाल करना चाहता है तो हमें यूज करना है एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 जो है 5 ml, यह हमें 15 लीटर टैंक में मिक्स करके इसका इस्तेमाल हमें वहां पे करना है। कराया जाएगा जमीन। जब भी हम अपने फसल की बुआई करते हैं तो बुआई करते समय हम वहां पे ये जो ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स है, बायोफंगिसाइड और एग्री 82, ये हमें खाद में मिक्स करके इसका इस्तेमाल करना है, राइट। हमें इसको खाद में मिक्स करके इसका इस्तेमाल करना है बुआई करने से पहले, या फिर जब भी कोई किसान अपना खेत तैयार करवाता है आने वाले फसल लेने के लिए, तब हम वहां पे ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स 5 किलो, एग्री बायोफंगिसाइड 500 ग्राम और एग्री गोल्ड जो है 150 ml, या हमें 1 एकड़ के लिए हमें वहां पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो बायोफंगिसाइड का ही नाम रिप्लेस करके कंपनी ने उसका नाम प्रोटेक्ट दिया है। तो आप बायोफंगिसाइड की जगह पे वहां पे प्रोटेक्ट ये वर्ड लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। अब सॉइल एप्लीकेशन बुआई करने से 20 से 25 दिन पहले भी कर सकते हो। अब देखो, आस्था जी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मिर्च के पत्ते सिकुड़ गए हैं, तो शायद कभी कभार क्या होता है कि वहां पे इंसेक्ट्स लगने के कारण भी हमारे पत्तियां जो होती है वो सिकुड़ जाती है। तो आप वहां पे मार्केट में से किसी इंसेक्टिसाइड लाकर हमारा एग्री 82 जो है उसमें मिक्स करके फिर उसका वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में। जी हाँ, और एक मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। तो देखो, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है एग्री 82, ये लगभग हम सारे प्रोडक्ट्स के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एग्री 82 जो है वो लगभग हम सारे प्रोडक्ट्स के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज एग्री 82 में ध्यान में रखनी है कि एग्री 82 का आपको बीज उपचार में नहीं यूज करना है। एग्री 82 को हमें बीज उपचार में नहीं यूज करना है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। बाकी आप इसको किसी पेस्टिसाइड के साथ, किसी फंगिसाइड के साथ भी आप इसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं, राइट। खाली आपको एग्री 82 से बीज उपचार नहीं करवाना है, ये आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एग्री 82 से आपको बीज उपचार या रूट डिपिंग, ये दोनों तरीके भी आपको एग्री 82 से नहीं करने हैं, राइट। अगर हमारे फसल में फंगस की बीमारी आती है, राइट, अगर हमारे फसल में फंगस की बीमारी आती है तो हम वहां पे यूज करेंगे एग्री प्रोटेक्ट प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। अगर हमारे फसल में फंगस की बीमारी आती है तो हम वहां पे यूज करेंगे एग्री प्रोटेक्ट, एग्री गोल्ड और एग्री 82, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हम वहां पे यूज करेंगे। अगर हमारे फसल जो है
वो ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो पा रही, हमारी फसल का जो विकास है वो अच्छी तरीके से नहीं हो रहा। तो या फिर हमारे फसल के शुरुआत के समय में, यानी जब भी हम कोई फसल की बुआई करते हैं, तो बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद अब वहाँ पे एग्री ह्यूमिक, बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद आप वहाँ पे एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82, बुआई करने के 20 से 25 दिन बाद आप वहाँ पे एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के यूज कर सकते हैं। अगर कोई किसान सिंचाई करना चाहता हो तो एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82, इन तीनों प्रोडक्ट्स को मिक्स करके यूज करना है। अगर कोई किसान खाद में इस्तेमाल करना चाहता हो तो वहां पे हमें ह्यूमिक लिक्विड की जगह पे ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स यूज करना है, ह्यूमिक ग्रैन्युअल्स, एग्री गोल्ड और एग्री 82। तो जहाँ पे भी ये हो गया हमारे फसल के अच्छे विकास के लिए। फिर आता है हमारा फ्लावरिंग स्टेज, फिर आता है हमारा फ्लावरिंग स्टेज। तो फ्लावरिंग स्टेज में हमें यूज करना है एग्री मॉस और एग्री 82। फ्लावरिंग स्टेज में हमें यूज करना है एग्री मॉस और एग्री 82। इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि मॉस के साथ आपको गोल्ड का प्रयोग नहीं करना है, मॉस के साथ आपको एग्री गोल्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। फ्लावरिंग स्टेज में आपको एग्री मॉस और एग्री 82, इन दोनों प्रोडक्ट्स का ही यूज करना है। ये भी एक चीज आप लिख लीजिएगा, गोल्ड और 82, गोल्ड और 82, सॉरी गोल्ड और मॉस, गोल्ड और मॉस ये दोनों प्रोडक्ट्स को आपको एक साथ कभी भी मिक्स नहीं करना है। गोल्ड और मॉस, इन दोनों प्रोडक्ट्स को हमें एक साथ कभी भी मिक्स नहीं करना है, राइट। फिर आता है हमारा फलों का स्टेज, यानी फूल से फल बनना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल सब्जियों की फसल हो गई, तो जहाँ पे फूल से फल बनना शुरू हो जाता है तो वहां पे हम एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री 82, जहाँ पे अब टोमेटो की फसल में हम कैसे यूज कर सकते हैं, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री 82, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हम स्प्रे करवाएंगे, राइट। या फिर आपको लास्ट आता है जब भी हमारा फल बनना शुरू हो जाता है तो हमें दाने का साइज बड़ा करना होता है, दाने का आकार बड़ा करना होता है, हमें हमारे फल को सड़ने से बचाना होता है। तो हम वहां पे यूज करेंगे एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। हम वहां पे यूज करेंगे एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 82, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गोल्ड जो है वो लगभग सभी प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हो सिवाय मॉस के। आपको मॉस में गोल्ड को नहीं मिलाना है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, या आप लिख लीजिएगा, मॉस को गोल्ड के साथ मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करना है, राइट। तो मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, मैं अपना नंबर फिर से रिपीट कर देता हूं आपको एक बार। मेरा नंबर है 8080947973, नंबर है 8080947973, राइट। आपको अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं, हम वहां पे डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको। मैं एक बार फिर से नंबर रिपीट करता हूँ, 8080947973, राइट। अगर किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो आप वहां पे हमें पूछ सकते हैं, हम वहां पे डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। तो इसके बाद हमारे हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे संतोष सर। संतोष सर, क्या मेरी आवाज सुन रहे हैं? या सूरज, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। यस सर। मेरी तो आवाज क्लियर है? हाँ, 1 सेकेंड सर। तो किसी का कोई क्वेश्चंस हो तो आप वहां पे पूछ सकते हैं मेरे को व्हाट्सअप करके। तो यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो खत्म होती है।